हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 का दृश्य तीसरा। हमने आगे देखा था कि कैसे केशव और श्यामा के बीच में थोड़ी सी अनबन हो जाती है। किस बात पर कि भैया आपने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए। और उसी टाइम क्या होता है, केशव और श्यामा की माँ आ जाती है और उन दोनों को सुला देती है। अभी आगे 4 बजे यायक श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर ज़ोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि 3 अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों की इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी इसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ कैसे पहुँचा? अभी क्या होता है, शाम को जब 4 बजे केशव और श्यामा केशव सोया हुआ है और श्यामा उठ जाती है। तो उठते हुए क्या करने लगी, भागकर कहाँ गई? कार्निस के पास। और वो ऊपर देखने लगी कि अंडे कहाँ हैं। तो उसने क्या देखा कि वह टोपली और सब कुछ इधर उधर पड़ा था और अंडे दिखाई नहीं दे रहे थे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अचानक से उसकी नज़र कहाँ पड़ी? नीचे दिखाई दी। तो उसने क्या देखा कि अंडे फूटे हुए हैं। तो वो भाग कर केशव को जाकर बोली, और क्या बोली कि भैया अंडे गिर गए और बच्चे उड़ गए। तो केशव ने बोला, अरे पगली, बच्चे हैं, बच्चे निकले ही नहीं। जो उजला उजला पानी निकला है उसे 2-4 दिन में वो बच्चे बनने वाले थे। और तभी क्या हुआ, उसकी अम्मा आ गई और अम्मा क्या बोली कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? इस बार श्यामा को केशव पर बिल्कुल दया नहीं आई और उसने बोल दिया अम्मा को कि अम्मा ये अंडे टूटे पड़े हुए। तो अम्मा ने बोला कि शायद ज़रूर तुम दोनों ने इसे छुआ होगा। तो फिर श्यामा ने भैया पर तरस नहीं खाया इस बार और उसे अम्मा को बोल दिया कि हाँ मम्मा, भैया ने इसे छुआ था। फिर कि माँ ने पूछा, क्यों रे? तो केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बनना यानी कि बहुत डर जाना। माँ, तू वहाँ कैसे पहुँचा? माँ ने पूछा कि तू कैसे पहुँच गया वहाँ पे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुमने ही तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोली, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जवाब में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। फिर अम्मा ने पूछा केशव को कि तू वहाँ कैसे चढ़ गया?
पहुंच कैसे गया तू इतना ऊपर? तो फिर श्यामा बोली कि माँ भैया चौकी और स्टूल पर चढ़कर चढ़े थे वहाँ। तो केशव भी तुरंत बोला, वो तो ऐसे ही सोचने लगा ना कि अभी उसने मेरा भांडा फोड़ दिया है तो वो भी मेरी हिस्सेदार थी तो मैं भी बोल दूँ। तो केशव बोला, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी कि तू स्टूल को पकड़े नहीं खड़ी थी। श्यामा ने बोला, तुमने ही तो बोला था कि पकड़े रहना। फिर माँ ने बोला कि तू इतना बड़ा हो गया फिर भी तुझे नहीं मालूम कि चिड़िया के अंडे को हम छूते हैं फिर उसे वो नहीं सेती यानी कि उसका पालन पोषण वो नहीं करती है, क्योंकि हमें चिड़िया के जब चिड़िया अंडे देती तो हमें उसे छूना नहीं चाहिए। श्यामा ने डरते डरते पूछा अम्मा से कि अम्मा तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए। तो माँ ने क्या बोला कि और नहीं तो क्या करती। फिर अम्मा ने केशव को डराते हुए बोला कि अभी इसका पाप केशव के सिर पर पड़ेगा, उसने 3 जानें ले ली। फिर केशव रोनी सूरत बना के बोला कि मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ उस पर अंडे को गद्दी पर रखा था। और फिर माँ हंस गई। फिर केशव कई दिनों में इस बात को याद कर कर रोता रहा कि उससे ये गलती हो गई। वो तो बेचारा अच्छा ही सोच रहा था कि वो हिफाजत कर रहा है, पर उसने क्या किया, उनका ही सत्यानाश कर दिया और फिर कभी वो चिड़िया दिखाई न दी। बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि हमारे इस चैप्टर के 3 पार्ट्स में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी आपको आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए वो आपको अपनी नोटबुक में जो आंसर किया है उसमें आपको लिखने होंगे। थैंक यू।